के 3 दिन शेष रह जाएं तो तुम मेरे पास चिट्ठी भेज देना, लिख करके खत भेज देना। और इतने शब्द कह के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सपनों देखी अजर को कन्हैया पासे रम गए, सपनों देखी अजर को कन्हैया पासे रम गए। बोलिएगा भगवान की। प्रधान जी भगवान ने स्वप्न दिया का देवी चिंता मत करो, अगर तुमने दिल से चाहे तो तुम्हारा उपहास नहीं होने दूंगा। मैंने पृथ्वी पर इसीलिए अवतार धारण किया है कि दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे रहते हुए कोई अधर्म और अन्याय नहीं हो सकता। अधर्म अन्याय के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, बुद्धा लाल भैया भगवान तो वहां सपनों देख के अंतर ध्यान हो गए। बहनाओ, इधर रुक्मिणी की जैसे ही नींद टूटी, नेत्र खुले तो चीख पड़ी, अभी मैं सो रही थी तो आप मेरे पास थे, मगर जब आँख खुली, नेत्र खुले, नींद टूटी तो आप यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कहाँ हो श्याम? अरे कहाँ हो? अरे सो तो दिया तो अपना फिर से आजा, मैं फिर सोई जाती हूँ। अब तो आए रुक्मिणी जी आंखें नीचे लगी, आंखें बंद कर रही हैं, लेट जाती हैं कि आए नींद आ जाए, नींद आ जाए तो भगवान फिर आ जाएंगे। अब तो रुक्मिणी निद्रा पे खींचने लगी, अपने सपने पर खींचने लगी, कहने लगी ओरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना, कि सपनों तोए मरवाए हैं, तेने करो कलेजे में जे को, सोबत में हम दुई जने जब जागी तब एक। सपनों कान लगो बाजी बा देखो प्रधान जी। सपने ने कहा अब भलाई को जमाना ना है, मैंने 750 कोस द्वारका है कुंदनपुर से, और वहां से भगवान की मुलाकात सपने में करवा दी, और तू मुझे मारने के लिए बोल रही कि सपनों कहे पुकार के और क्यों मर गए हैं मोए, बहुत दूर तेरो पिया बसो, मैंने रात मिलाई दो तो। अब तो रुक्मिणी बिलख रही, बिल बिलाए बिलखाए कहाँ गए हाय मेरे गिरधारी, महलन में ढूंढत फिरे रुक्मिणी प्यारी, डांटे डटे ना रोज चले ना खोज सो के भारी, मोहन 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 कहते किलकारी। अब तो रुक्मिणी जी बिलख रही हैं, रो रही हैं। तब तक एक बूढ़े से पंडित आ गए भिक्षा मांगते हुए। भिक्षा माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अरे मैया कोई है, मुझे भिक्षा डाल दो, भीख दे दो। उसी समय रुक्मिणी जी ने दरवाजा खोल दिया, पंडित जी को अंदर ले गई, आसन डाल के बैठाला, दरवाजा बंद कर दिया। माताओं, दरवाजा बंद करने के बाद में रुक्मिणी जी पंडित जी के पास में बैठे। पंडित जी कहने लगे बेटी आज मैंने ये सुना है क्या तेरी बारात आ गई, कल शादी होने वाली है, आज तो मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, खुशी का शुभ अवसर है, आज तो मैं जी भर के दक्षिणा लूंगा, मुंह मांगा धन लूंगा। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी शादी नहीं मेरी बर्बादी है। क्यों? बोले मेरे भाई रुक्म ने अपने साले के साथ में मेरी शादी तय कर दी। अब तुम्हें बताओ पंडित जी, ये न्याय है अन्याय है, धर्म है या अधर्म है? मैं अपनी भाभी की मैया के पैर कैसे छूऊंगी? ये तो सरासर गलत है, उल्टा है। तो माताओं, उसी समय पंडित जी कहने लगे बेटी राम 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 राम, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी, ये तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप है। बुद्धा लाल भैया रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कुछ भी हो जाए मैं मृत्यु को गले लगा लूंगी, लेकिन अपने पिता का, अपनी माँ का अपमान नहीं होने दूंगी। मैं कुछ भी हो जाए बिना उनके मैं कभी ससुराल के साथ जाऊंगी नहीं, बिना उनके। मतलब तो इसका मतलब तूने कोई चुनाव पहले से कर लिया? रुक्मिणी बोली हाँ।
और इसी के साथ ही साथ जो 21 मुद्राएं देकर के ये व्यास पीठ को सम्मानित कर रहे हैं आसाराम कश्यप ईंट भट्टा जो बक्सापुर से आए हैं। ये 21 मुद्राएं जो है योगदान देकर के भगवान के इस पावन दरबार में हमारे आसाराम कश्यप जो बक्सापुर से आए हैं। कामना करूंगा परमपिता परमात्मा इनका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे। माता जगदम्बा इनकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे। बोले रविंद्र भगवान की। और 100 मुद्राएं देकर के तिलक राम जो नया पुरवा के निवासी हैं ये सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे। ये ठाकुर जी से कामना करेंगे। भाइयों ध्यान रखना माताओं। पंडित जी कहने लगे तो तूने कोई पहले चुनाव कर लिया? बोले द्वारकाधीश कन्हैया। पंडित जी कहने लगे वो तो यहाँ कभी नहीं आए, कन्हैया को तूने कहाँ देखा? बोले देखा है। कब देखा? तो रुक्मणी रो करके बोले पंडित जी सुनो कि मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मेरे सपने कुछ कहा था जी। ये कहा है भगवान ने कि जब तुम्हारी शादी के 3 दिन शेष रह जाए तो मेरे पास चिट्ठी लिख के भेज देना। पंडित जी कहने लगे तो तुमने चिट्ठी तो भेज दी होगी। बोले किसके हाथों भेज दो? मेरा कोई नहीं है। पंडित जी तुम ही एक काम करो, जीवन भर ऐसा